क्लास 7 मैथ्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको लिखना है पेयर्स ऑफ इंटीजर हुज ए पार्ट है सम इज -7, यानी ऐसे आपको दो इंटीजर्स लिखने हैं जिनका जब हम सम करें तो -7 वैल्यू आए। यानी एक इंटीजर इस ब्रैकेट के अंदर हमको लिखना है, फिर सम करना है यानी प्लस, और एक इंटीजर इस ब्रैकेट में लिखना है। हमको क्या चाहिए? -7। अच्छा ये बताओ किन दो नंबर को हम जोड़ें कि 7 आ जाए? -7 छोड़ो तो आप कहोगे बहुत सारे नंबर है, 1 + 6 कर लो, 2 + 5 कर लो, 3 + 4 कर लो, ठीक है। इन सब को सम करेंगे तो 7 आएगा। अगर हमको -7 चाहिए तो इन सब का निगेटिव इंटीजर हम बना लेंगे, यानी 1 और 6 के बजाय -1 और -6 ले लेंगे, 2 और 5 के बजाय -2 और -5, इसी तरीके से 3 और 4 की जगह -3 और -4 लिख लेंगे। जैसे हम 1 और 6 की बात कर लें तो अगर -1 और -6 को ऐड करेंगे तो इनका सम क्या आएगा? -7 आएगा। आप ये पढ़ भी चुके हो कि माइनस माइनस हमारा ऐड हो जाता है और साइन माइनस का होता है। तो वो पेयर ऑफ इंटीजर्स कौन हो सकते हैं? आप ऐसे लिख सकते हो -1, -6। ये तो हो गया दोनों निगेटिव इंटीजर वाला। ऐसा भी हम कर सकते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर ले लें और एक निगेटिव ले लें, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो प्लस और माइनस होता है वो माइनस हो जाता है और साइन बड़े वाले का यूज करते हैं। अब यहाँ पर हमको -7 चाहिए, यानी बड़ा वाला नंबर हमारा निगेटिव होना चाहिए, और दूसरा एक पॉजिटिव ले लें, इनको भी ऐड करेंगे तो भी -7 आ जाएगा। तो ऐसे कौन सा नंबर ले सकते हैं हम? देखो, एक नंबर हम ले लेते हैं -10 और दूसरा हम ले लेते हैं 10 में क्या माइनस करें कि 7 आ जाए? तो आप कहोगे 3 माइनस करना पड़ेगा। यानी आपने एक नंबर भी सेट कर लिया ना, एक इंटीजर भी फाइंड आउट कर लिया, तो उसके हिसाब से दूसरा सेट कर लोगे। तो दूसरा हमारा क्या हो जाएगा? एक निगेटिव लिया तो एक पॉजिटिव हम ले लेंगे, तो इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी? -7 आ जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा और साइन बड़े वाले का, और 10 हमारा बड़ा है उससे पहले माइनस है तो माइनस का साइन यूज हो जाएगा। तो दूसरा आप पेयर ऑफ इंटीजर, आपको एक ही लिखना है, मैं आपको बता रहा हूँ कितने सारे आप लिख सकते हो। तो आप ये भी लिख सकते हो -10, 3। अभी वाला पार्ट देख लेते हैं। दो इंटीजर्स ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस हमारा -10 आ जाए, यानी एक इंटीजर आपको इस ब्रैकेट के अंदर लिखने हैं डिफरेंस, यानी माइनस का साइन लगाएंगे, और एक इंटीजर इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और आना क्या चाहिए? -10 आना चाहिए। अच्छा, माइनस छोड़ दो, ऐसे दो इंटीजर्स आप लो जिनको हम माइनस करें तो 10 आ जाए। तो यहाँ भी हमारे बहुत सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। जैसे आपने मान लो कह दिया कि हम 12 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। तो हमको क्या चाहिए? -10। तो इन दोनों को हम निगेटिव बना लेंगे, यानी -2 और -2 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी -12 यहाँ लिख दिया हमने और यहाँ पर -2 लिख दिया, तो भी हमारा -10 आ जाएगा। कैसे? देख लो एक बार, -12 हो गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, यानी 12 में से 2 गया, बचा 10, और साइन बड़े वाले का 12 से पहले माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो दो इंटीजर हमारे कौन से हो गए? एक हमारा -12 हो गया और एक -2 हो गया। ये तो हो गया जहां पर हमने दोनों निगेटिव इंटीजर्स लिए। ऐसा भी कर सकते हैं, एक पॉजिटिव ले लें और एक निगेटिव ले लें। तो इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हम कौन सा इंटीजर लिखेंगे? एक पॉजिटिव लेना है और एक निगेटिव लेना है। अब बस हमको एक ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिखना है, दूसरा अपने आप आ जाएगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया पहले वाले ब्रैकेट में -6, अब दूसरे वाले ब्रैकेट में मैं क्या लिखूं? निगेटिव हमने लिख लिया, अब पॉजिटिव ही लिखना है। अब देखो यहां पर भी माइनस है और यहां पर भी माइनस है, इसका मतलब जो भी हम नंबर लिखेंगे वो ऐड हो जाएगा। तो 6 में क्या ऐड कर दे कि हमारा 10 आ जाए? आप कहोगे 4 लिखना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ। -6 हो जाएगा और ये माइनस प्लस हमारा माइनस हो जाएगा। -6 और -4 क्या होता है? -10 होता है। तो वो दो इंटीजर कौन से हो गए? -6 और 4। तो आप ये लिख सकते हो -6, 4। अच्छा, आपने कहा कि हमने -6 क्यों लिखा? हम पहले वाले ब्रैकेट में पॉजिटिव लिख लेते तो क्या होता? चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ कि होता क्या तब। जैसे पहले वाले ब्रैकेट में मैंने 6 लिख लिया और ये माइनस है हमारा, तो मैंने कहा था कि नहीं, हमने दो निगेटिव ले लिए। अब हम क्या करेंगे? एक निगेटिव और एक पॉजिटिव ले लेंगे। तो जैसे मान लो हमने -4 लिख लिया, तो होगा क्या? ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बना देंगे, तो हमारा हो जाएगा 6 + 4, जो कि वैल्यू आएगी 10। हमको चाहिए था -10, इसीलिए पहले वाले ब्रैकेट में हम निगेटिव नंबर लेंगे जो कि बड़ा होगा, क्योंकि बड़ा वाले का ही साइन हम लेते हैं और हमको माइनस चाहिए। ऐसा भी कर सकते हैं, हम दोनों पॉजिटिव नंबर ले लें। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर हम क्या लिखें और इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें कि हमारा -10 आ जाए। तो एक में मान लो हमने लिख दिया 5, दूसरे में लिख दिया हमने 15, दोनों पॉजिटिव नंबर है। अब क्या होगा? 5 - 15, यहाँ से भी देखो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा और बड़े वाले का साइन यानी -10 यहाँ से भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब सी वाला पार्ट तो सबसे आसान है। ऐसे दो इंटीजर्स आपको बताने हैं जिनका सम 0 होता है। तो ये बात आप याद रखना कि दो इंटीजर्स
जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, बस साइन अलग अलग है, उनको जब ऐड करते हैं तो उनका सम हमारा 0 आता है। जैसे मान लो हमने -1 और +1 इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पेयर हमारे कौन से हो गए, -1 और 1। इस तरीके से और भी बना सकते हो, -2 और 2, -3 और 3, यानी नंबर देखो सेम है, 3 और 3, 2 और 2 और 1 और 1, बस पॉजिटिव और निगेटिव का फर्क है। तो सेम नंबर, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, इनको जब ऐड करोगे तो हमेशा उनका सम 0 आएगा। तो इनमें से कोई सा भी एक आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, इसका ए पार्ट है, आपको पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स लिखने हैं जिनका डिफरेंस 8 आता हो। यानी एक इंटीजर हम यहाँ पर लिखेंगे और कैसा होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। डिफरेंस निकालना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। एक इंटीजर इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, ये भी कैसा होना चाहिए, निगेटिव, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ पेयर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स। तो ये करने पे हमारी वैल्यू 8 आनी चाहिए। अब देखो अगर सॉल्व करें तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा। यानी एक यहाँ पर माइनस लगा के कोई नंबर लिखा होना चाहिए और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ एक नंबर ऐसा लिखें जिसकी वैल्यू हमारी 8 आ जाए। तो देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, लेकिन साइन बड़े वाले का यूज़ करते हैं। 8 हमारा जो इंटीजर है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब एक बड़ा नंबर जो होगा वो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और छोटा नंबर हमारा निगेटिव होना चाहिए। एक बात तो ये। दूसरी बात, उन दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, उनका डिफरेंस निकालें तो 8 आना चाहिए। तो आप कहोगे 10 में से 2 माइनस कर दो तो 8 आता है। अब 10 हमारा पॉजिटिव होगा, इसीलिए प्लस के साथ हम 10 लिखेंगे, और 2 हमारा निगेटिव होगा तो 2 हम यहाँ लिखेंगे। यही चीज़ बिल्कुल ऊपर लिख दो, 2 यहाँ पर और 10 यहाँ पर। तो एक इंटीजर हमारा -2 हो गया, दूसरा हमारा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है वही लेना है, -10 हो गया। तो यह आंसर हो जाएगा -2, -10। बी वाला पार्ट है, इसमें आपको एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर लेना है जिनका सम -5 आता हो। यानी एक इंटीजर हमारा यहाँ पर निगेटिव होगा, माइनस लगा देते हैं, इनका सम निकालना है यानी प्लस का साइन, और दूसरा पॉजिटिव इंटीजर और इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, -5। तो आप जानते हो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाता है, और साइन बड़े वाले के यूज़ करते हैं, यानी जो निगेटिव नंबर है वो बड़ा होगा और पॉजिटिव नंबर हमारा छोटा होगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस है जब माइनस करें तो हमारा 5 आना चाहिए। तो अगर 6 में से 1 माइनस कर दें तो हमारा 5 आ जाएगा। बड़ा नंबर निगेटिव होगा तो 6 हम यहाँ लिख देंगे और 1 यहाँ लिख देंगे, यानी हमारे कौन से इंटीजर हो गए, -6 और 1। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देख सकते हो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और बड़े वाले का साइन 6 से पहले माइनस है। अब यहाँ ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ यही आंसर आए, आंसर इसके बहुत सारे हो सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, इसकी एक टेक्निक यही है कि एक ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यू पुट कर दी तो दूसरा अपने आप उसके हिसाब से सेट हो जाएगा। जैसे मान लो पहले वाले ब्रैकेट में मैंने -6 के बजाय -10 लिख दिया होता, तब क्या होता। अब बताओ 10 में से क्या माइनस करेगी, 5 आ जाए, तो आप कहोगे 5 माइनस कर दो, और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और साइन बड़े वाले का 10 के पहले माइनस है तो माइनस लग जाएगा। तो यहाँ से भी आ सकता है, एक वैल्यू आपने एक ब्रैकेट के अंदर रखी, दूसरे उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लिया आपने। सी वाला पार्ट है, आपको एक निगेटिव इंटीजर लिखना और एक पॉजिटिव इंटीजर लिखना है जिनका डिफरेंस -3 आता हो। यानी एक निगेटिव इंटीजर, यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, और डिफरेंस निकालना है तो माइनस का साइन, और इसके अंदर एक इंटीजर लिख देंगे जो कि हमारा पॉजिटिव होगा। अब ये आना चाहिए हमारा -3। तो देखो दोनों इंटीजर से पहले माइनस है, यानी यहाँ पर जो माइनस है अंदर पॉजिटिव है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा, और माइनस माइनस हमारा ऐड हो जाता है। तो दो ऐसे इंटीजर बताओ जिनको ऐड करें तो 3 आ जाए। तो आप कहोगे यार 2 1 1 2 कुछ भी ले सकते हो। मान लो हमने 2 लिख दिया, ठीक है, और यहाँ 1 लिख दिया तो हमारा -3 आ जाएगा। ऐसा भी कर सकते हो, पहले वाले ब्रैकेट में आपने 1 लिख दिया तो -1 हो जाएगा, दूसरे वाले ब्रैकेट में आपने 2 लिख दिया तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, क्योंकि ये -1 और ये -2, -1 -2 क्या हो जाएगा, -3। इस तरह आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कह रहा है कि एक क्विज है जहां पर टीम ए के स्कोर है -40, 10 और 0। टीम बी की बात कर ले, इनके स्कोर है 10, 0 और -40 इन 3 सक्सेसिव राउंड्स, यानी अलग अलग राउंड में इनके जो स्कोर है वो लिखे हुए हैं। आपसे पूछ रहा है कौन सी टीम ज़्यादा स्कोर कर रही है। तो चलिए दोनों के स्कोर हम निकाल लेते हैं। टोटल कितना स्कोर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल उनके स्कोर को ऐड कर लेंगे। तो आप लिखोगे स्कोर ऑफ टीम ए, ये क्या होगा, -40 है पहला, और फिर ऐड करेंगे 10 और फिर ऐड करेंगे 0। 0 तो खैर कोई मतलब नहीं है। -40 और 10, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 40 में से 10 गए, बचा 30, और साइन बड़े वाले का 40 बड़ा है तो उससे पहले माइनस। तो टीम ए का स्कोर कितना आ गया, -30। इसी तरीके से स्कोर ऑफ टीम बी, ये क्या होगा, देखो इसका 10 है प्लस 0 हो गया प्लस -40। इसे एक बार और हम सॉल्व कर लें तो 10 हो गया, 0 तो कोई मतलब ही नहीं है, -40 तो प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, बड़े वाले का साइन, तो 30 और माइनस। हमसे पूछ रहा था किस टीम का स्कोर ज़्यादा है, तो यहाँ पर दोनों टीम का स्कोर सेम है।
तो आप यहाँ लिख दोगे स्कोर ऑफ बोथ द टीम्स आर सेम। आगे ये भी लिख सकते हो दैट इज -30, दोनों का -30 स्कोर है। अब कह रहा है कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं, यानी कौन पहले लिख रहे हो कौन बाद लिख रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे आप a + b + c, मान लो ये स्कोर्स हैं, ये लिखो, चाहे b + a + c लिखो, चाहे c + a + b, किसी भी ऑर्डर में लिखो, इन सब की वैल्यू सेम आएगी। तो सीधी सी बात है सेम आएगी, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया -40 यहाँ पहले लिखा था, फिर 10 और 0 था, यहाँ देखो वही इंटीजर्स हैं, बस आगे पीछे हो गए। 10 यहाँ पहले लिख दिया हमने, और 0 जो लास्ट में था वो सेकंड पे आ गया, और फर्स्ट नंबर पे जो -40 था वो लास्ट में हो गया। तो दोनों से वैल्यू हमारी सेम आ रही है। तो आपको लिख देना यस वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अब इसमें क्या करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। अगर प्रॉपर्टीज़ आपको पता है तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर ले जाओगे। इसका पहले वाले पार्ट की बात कर लें तो इसमें देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, यहाँ लगेगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जो ये कहता है कि अगर a + b करो चाहे b + a करो, दोनों की वैल्यू इक्वल आएगी। अब यहाँ देखो -5 और -8 इनको ऐड कर रहे हैं, यहाँ -8 तो है, दूसरा क्या होगा, आप कहोगे -5, तो यहाँ -5 पहले था, -8 बाद में था, यहाँ हमने -8 पहले लिख दिया, तो -5 को हम बाद में कर लेंगे, तो दोनों केस में वैल्यू बराबर आएगी। सेकंड वाले की बात कर ले, यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी हम कह सकते हैं आइडेंटिटी लगेगी, तो यहाँ लगेगी एडिटिव आइडेंटिटी। इसमें यह होता है कि अगर कोई मान लो इंटीजर है a, उसमें अगर 0 को ऐड कर दें तो आंसर हमारा a ही आएगा। यही बात तो यहाँ कह रहा है, -53 में क्या ऐड कर दें कि -53 ही आ जाए, यानी a में क्या ऐड कर दें कि a आ जाए, तो आप कहोगे यहाँ 0। इस प्रॉपर्टी में क्या किया जाता है, 0 को ऐड करते हैं तो वही नंबर आ जाता है। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देख लो, 17 में क्या ऐड कर दें कि हमारी वैल्यू 0 आ जाए। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताई थी कि अगर सेम ही नंबर हो, बस एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, उनको जब ऐड करते हैं, उनका सम करते हैं तो वैल्यू 0 आएगी। 17 में क्या ऐड कर दें, आप कहोगे -17 ऐड कर दें तो हमारी वैल्यू 0 आ जाएगी। फोर्थ वाला पार्ट देख लो, अब यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, देखो 13 दिख रहा है, -12 दिख रहा है, यहाँ 13 दिख रहा है, -12 दिख रहा है, -7 नहीं दिख रहा है। यहाँ जो प्रॉपर्टी लगेगी उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो ये कहता है कि अगर a हमने लिख दिया प्लस ब्रैकेट में हमने b और c को कर दिया, तो ये बराबर होगा अगर a और b को एक ब्रैकेट में कर दें और c को बाहर कर दें, यानी किसी की भी ग्रुपिंग कर दें, किसी दो को एक ब्रैकेट में बंद कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यही चीज़ यहाँ पर है, देखो 13 और -12 को यहाँ पर एक ब्रैकेट के अंदर कर दिया, यहाँ पर 12 और -7 को एक ब्रैकेट में कर दिया, 13 को बाहर कर दिया, तो किसी दो को भी एक ब्रैकेट में कर दो, उससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, आपका -7 आ जाएगा, यानी वही इंटीजर्स होंगे, बस ब्रैकेट अलग अलग जगह लगा होगा, तो उनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वैल्यू सेम ही आएगी। फिफ्थ वाले पार्ट की बात कर लें, देखो यहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लग रही है। क्यों लग रही है, देखो यहाँ पर -4 एक इंटीजर है, एक 15 है और एक -3 है, इन सबको ऐड ही कर रहे हैं हम, और ऐड करने में किसी को भी दो ब्रैकेट में बंद कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 15 और -3 को हमने एक ब्रैकेट में कर लिया ना, और इक्वल टू के बाद हमने -4 और 15 को एक ब्रैकेट में कर लिया। अब चाहे -3 को बाहर कर लो, इससे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहाँ पर ऐसे आपको दिख जाए तो बस देख लो कि इस साइड, अगर इस साइड सारे नंबर्स लिखे हुए हैं तो जो इंटीजर्स यहाँ लिखे हुए हैं कौन सा मिसिंग है वो आप यहाँ लिख दो। इस तरह फोर्थ वाले में जैसे हमने किया था, लेफ्ट साइड एक मिसिंग था, तो देख लो राइट साइड में कौन सा ऐसा इंटीजर है जो कि लेफ्ट साइड में नहीं है। 13 है, -12 था, -7 नहीं था, तो -7 हमने लिख दिया। तो ये हो गया इसका आंसर। और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके देख सकते हो। ओके, थैंक यू।